हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जीएस टच की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के सामान्य ज्ञान की, बिहार जीके की, जो 66वीं बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 66वीं बीपीएससी 2020 का पीटी के लिए जो भी बिहार के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू के तरीके तौर पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई? ये हुई 1976 में। कब हुई? 1976 में। अच्छा, अब ये गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य तो ये कहाँ है? ये गया में है। कहाँ है? ये गया में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध का यहाँ बिहार से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में इनकी पैदाइश होती है। कब होती है? 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध 19 वर्ष की अवस्था में घर को छोड़ देते हैं और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? निरंजना नदी के किनारे, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी मनाते हैं और वहीं प्राप्ति हुई थी। अब ये घर छोड़कर गए थे, तो घर छोड़कर जाने को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध सबसे पहले कहाँ उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे। इन्होंने उपदेश किस भाषा में दी? पाली में दी। किस भाषा में दी? पाली में दी गौतम बुद्ध ने। इसका एक त्रिपिटक है। तो कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। तीनों की भाषा पाली ही है। ठीक है। महाल्या का बिहार में क्या तात्पर्य है? महाल्या पितृपक्ष से थे। महाल्या होता है, महा मतलब महान, और आलय मतलब जहां महान व्यक्ति का निवास होता है, महान आदमी का निवास होता है, वो महाल्या कहलाता है। महाल्या में माँ सरस्वती की पूजा होती थी। किसकी पूजा होती थी? सरस्वती माँ की पूजा की जाती थी। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग सेकंड को जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में। कहाँ है? बिहार के सासाराम में। सासाराम किस जिले में है? तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। किसमें? रोहतक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। शेरशाह सूरी का असल नाम क्या है? फरीद है। क्या नाम है? फरीद खान इसका असल नाम है, शेरशाह सूरी का। बिहार राज्य का कौन सा नगर सरयू नदी के तट पर बसा है? सरयू नदी के तट पर बसा है छपरा। कौन बसा है? छपरा सरयू नदी के तट पर बसा है। बिहार का कौन सा राज्य है बिहार राज्य के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? दक्षिण से कौन लगा हुआ है? तो दक्षिण से लगा हुआ है झारखंड। कौन लगा हुआ है? झारखंड दक्षिण से लगा हुआ है। पूरब से कौन है? पूरब से पश्चिम बंगाल, पश्चिम से उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। ठीक है। बिहार में बदुआ बांध की स्थापना कब हुई? बदुआ बांध की स्थापना हुई ये 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में बदुआ बांध की स्थापना हुई। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन है? तो अभी बताए थे, उत्तर में एकमात्र देश है नेपाल। नेपाल बिहार से सटा हुआ है, सीमा लगती है इसकी नेपाल की। ये अकेला देश है जो बिहार से लगता है। ठीक है। अगर पूछे कि बिहार से कौन सा देश लगता है, तो नेपाल लगता है। बिहार के उत्तर में कौन है? तो नेपाल है। नेपाल से कौन सा स्टेट लगता है? तो वो बिहार लगता है। ठीक है। बिहार में टोटल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? पटना है। बिहार राज्य में स्थित नकटी पक्षी विहार को एक पक्षी विहार के रूप में कब मिली? इसे मान्यता कब मिली? तो यह मिली 1987 में। कब मिली? 1987 में नकटी पक्षी अभ्यारण्य का इसे मान्यता मिली। बिहार में बजाने के बारे में नगमत अफसी एक किताब लिखी गई है। मतलब एक बजाने के बारे में नगमत अफसी किताब लिखी गई। किसने लिखा था? इसे मशहूर गायक रजा शाह ने। किसने लिखा था? रजा शाह ने नगमत अस्फी नामक बुक लिखी थी। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय पटना मेडिकल कॉलेज पटना है।
कौन है? पटना मेडिकल कॉलेज पटना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1917 में। कब हुई? 1917 में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। अच्छा, 1917 में चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। कौन सा? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1917 में ही हुआ था। सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। अब ये गांधी सेतु कितना किलोमीटर का है? 5 किलोमीटर 750 मीटर का है, मतलब 5750 मीटर का ये पुल है। कहां से कहां कनेक्ट है? हाजीपुर से पटना। हाजीपुर से पटना। इसे कब बनाया गया? 1982 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1982 में, 1982 में इसे बनाया गया। किसके काल में बना ये? इंदिरा गांधी के टाइम में बना। किसके काल में? इंदिरा गांधी के टाइम में। अच्छा, अब इसे किस कंपनी ने बनाया था? तो गैमोन इंडिया लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कहलाता है। कौन सा कहलाता है? 19। बिहार में कौन सी फसल खरीफ बोई नहीं जाती? खरीफ फसल में नहीं बोई जाती आलू, ये 3 खरीफ फसल में है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना हुई। गया सबसे गर्म जिला है, सबसे गर्म जिला गया है, और सबसे ठंडा भी गया ही है। ठीक है। मधुबनी लोक चित्र एक शैली भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में लोकप्रिय है? यह सबसे लोकप्रिय है बिहार में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है जहां पेंटिंग होती है। पहले पेंटिंग होती थी, रंगोली बनाया जाता था, मतलब पृथ्वी पर फुल टाइप का रंगोली की सभी तरह का ये रंगोली बनाया था। इसे धीरे धीरे बढ़ करके ये दीवालों पर चित्र बनाना शुरू हुआ, कपड़ों पर हुआ, तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। ये कहाँ लोकप्रिय है? बिहार में लोकप्रिय है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मधुबनी में, मिथिला के क्षेत्र में कहा जाता है। बिहार में वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती बनाया जाता है। गौतम बुद्ध का इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और गौतम बुद्ध की जयंती भी इसी दिन है। ठीक है। गौतम बुद्ध 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए। बिहार में गांधी सेतु किस नदी पर है? तो यह है गंगा नदी पर। किस नदी पर है? गंगा नदी पर गांधी सेतु है। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? यह हुई 1919 में। कब हुई? 1919 में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। अब 1919 में हुई तो ये क्यों, कैसे बनी? तो 1920 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का पटना में 10वां अधिवेशन होने वाला था। ठीक है। तो अब जब 10वां अधिवेशन होने वाला था, तो उसी को लेकर के अब यहाँ होगा, तो बिहार को अब सब कुछ करना है, तो इसी के लिए 1919 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की गई थी। बिहार में शिव प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है कैमूर की पहाड़ियों में। कहाँ स्थित है? कैमूर की पहाड़ियों में गुप्तेश्वर मंदिर स्थित है। शिव का प्रसिद्ध स्थान है यह, शिव की पूजा इसी मंदिर में की जाती है। बिहार में कौन सा स्टेडियम पटना में स्थित है? पटना में स्टेडियम मिथिलेश स्टेडियम, संजय गांधी स्टेडियम, मोइनुल हक स्टेडियम, ये सारा स्टेडियम बिहार में स्थित है। उपरोक्त सभी पटना में स्थित है। ये सब बिहार में ही है, लेकिन पटना शहर में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विद्यालय बिहार के किस शहर में स्थित है? यह स्थित है मुजफ्फरपुर में। कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर में। भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 1332 को संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल कहा जाता था। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। ठीक है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये सेट 2 कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद सेट 3, 4 बहुत जल्द आने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा है वीडियो।